देखो टॉपिक है आपका अनंत स्पर्शियाँ, ऐसा इम्पोर्टेंट्स। हेडिंग डालेंगे अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ। अनंत स्पर्शियाँ या असाइम्पोटेंट्स। अनंत स्पर्शियाँ असाइम्पोटेंट्स। अनंत स्पर्शियाँ या असाइम्पोटेंट्स। ठीक है भाई। अब देखो, पहले तो सीट ओपन करो। सीट में आप आइए, जैसे पेज नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं अनंत स्पर्शी के इसमें? जैसे क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 और 34 तक, मतलब 25 से 34 तक अनंत स्पर्शियों के क्वेश्चन है। कर लो टिक अनंत स्पर्शियों को, 25 से 34। ठीक है। इसके बाद 47, 48, 49, 50, 51, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 तक हैं। मिल गए। 58 के बाद 68, 69, 68, 69। फिर इसके बाद है 75, सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है 75। फिर इसके बाद 79, 80 और 81, तीनों सेकेंड ग्रेड के क्वेश्चन है। फिर इसके बाद 88, ये भी सेकेंड ग्रेड का क्वेश्चन है। 92, 95, 96, 92, 95, 96 और 91 भी है। फिर 101, वैसे तो इसका नहीं है, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाता है। यहाँ इसको कराएंगे नहीं, हम आप इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में पढ़ाएंगे, जो आपकी नई किताब जुड़ी है। नई किताब जुड़ी है ना 2D की, ध्रुवीय निर्देशांकों में, तो उसमें अनंत स्पर्शी वाला सेकेंड ग्रेड साइंस का डिपार्टमेंट 2023 में आया है ना। एक नियामक व्रत बताया था मैंने, एक ये बताया था, 2 ही बताए थे लास्ट टाइम जो बच्चे पूछ रहे थे, तो इसमें से अनंत स्पर्शी वाला आया था। फिर इसके बाद 105 है, 110, 111, 114, 121, 124, 131, 144, 149, 154, 159, 164, 176, 179, 180, 189, 189, 197, 197। फिर 208, 209, 210, 211, 197 के बाद 208, 9, 10, 11, इसके बाद 220 और 224। इतने क्वेश्चन हैं अनंत स्पर्शी हुए, कम से कम 50 से ज़्यादा हो गए। तो अच्छा टॉपिक है, ठीक ठाक चलेगा, अच्छे से चलेगा। ठीक है भाई। अनंत स्पर्शियाँ एसिम्पोटेंट्स, हेडिंग डालेंगे अब आप एसिम्पोटेंट्स या अनंत स्पर्शियाँ। ठीक है भाई। हाँ जी। अनंत स्पर्शी की बात करें नॉर्मल भाषा में, अनंत स्पर्शी की अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, कोई भी वक्र, किसी भी वक्र की अगर हमें अनंत स्पर्शी निकालनी है और उसकी अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें, तो एक सरल रेखा होगी, स्ट्रेट लाइन,
जो मूल बिंदु से फाइनाइट डिस्टेंस पे होगी, परिमित दूरी पर, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर एक ऐसी सरल रेखा हो जो वक्र को अनंत पे जाके स्पर्श करे। कहाँ पे जाके स्पर्श करे? अनंत पे। अब जैसे असेम्पोटेंट्स की बात करेंगे, कोई भी हो सकती है। देखो जैसे कि ये वाली हमारे पास कोई भी, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी वक्र चल रही है, जैसे फोलियम होता है, फोलियम, दूसरा बना लेते। देखो ये वक्र है, कर्व है, कर्व है। अब एक कर्व जो है, अब ये लाइन है आपकी, एक रेखा, अब ये वाई अक्ष है। ये वाली रेखा जो है इसको कहाँ पे जाके टच कर रही है? इन्फिनिटी पर। कहाँ पे जाके टच कर रही है? इन्फिनिटी पर। कहने का मीन क्या हुआ? कोई सरल रेखा किसी वक्र को कहाँ पर जाकर टच करती है? अनंत पे जाके टच करती है, तो उस रेखा को उस वक्र की अनंत स्पर्शी कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अनंत पे जाके क्या करेगी? स्पर्श करेगी, तो उसको अनंत स्पर्शी कहते हैं। मूल बिंदु से हमेशा फाइनाइट डिस्टेंस पे रेखा होगी। जैसे कि ये रेखा हो गई, जैसे कोई अदर चित्र भी हो सकता था आपका, जरूरी नहीं है कि यही हो। जैसे कोई भी वक्र चल रही है इस प्रकार, अब देखो ये वाली जो रेखा है ये तो हो गई अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी एक रेखा होती है, पहली चीज तो माइंड में फिक्स कर लो, एक लाइन है। अनंत स्पर्शी क्या होती है? एक रेखा। अब देखो ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? फाइनाइट दूरी पर होती है। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर होती है, और इस वक्र को कहाँ पे जाके स्पर्श कर रही है? अनंत पर। अनंत पे जाके स्पर्श करती है, इस कारण से अनंत स्पर्शी। अब ये जो अनंत स्पर्शी आ रही है वो आ रही है वाई अक्ष के पैरेलल। कौन से अक्ष के पैरेलल है? वाई अक्ष। और ये आ रही है तिर्यक, ऑब्लिक जिसे बोलोगे, ऑब्लिक आ रही है। ये आ रही है वाई एक्सिस के पैरेलल। तो अनंत स्पर्शियाँ जहाँ पढ़ेंगे वो कितने प्रकार की पढ़ेंगे? दो प्रकार की, एक तो अक्षों के समांतर और एक तिर्यक अनंत स्पर्शी। पिछली बार जो सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया, एक अक्षों के समांतर पूछी है और एक तिर्यक पूछी है, दो पूछी गई हैं। एक नहीं अभी तो कितनी? दो अनंत स्पर्शियाँ पूछी गई, और एक अनवालोप पूछा गया था। तो हमने क्या कहा? अनंत स्पर्शी जब भी निकालते हो तो अनंत स्पर्शियाँ कितने प्रकार की होंगी? दो प्रकार की होंगी। तो ये तो हो गई समांतर अनंत स्पर्शी, अक्षों के समांतर। तो सबसे पहले हम अनंत स्पर्शी की परिभाषा लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद आप ये दो डायग्राम बना लेना है ना। अनंत स्पर्शी इसमें लिखेंगे, यदि मूल बिंदु से यानी ऑरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु से यानी ऑरिजिन पॉइंट से, मूल बिंदु यानी कि ऑरिजिन पॉइंट, कितनी दूरी बोलो? परिमित दूरी यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस। ये तो हो गई फाइनाइट डिस्टेंस। और ये हो गया ऑरिजिन पॉइंट। ये क्या हो गया? ऑरिजिन पॉइंट। मूल बिंदु से परिमित दूरी पर, मूल बिंदु से परिमित दूरी पर स्थित कोई सरल रेखा, कोई सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, कोई सरल रेखा, कोई सरल रेखा कर्व को, स्ट्रेट लाइन, वक्र को कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बोलो? इन्फिनिटी पर क्या करती है? टच करती है।
क्या करती है? टच। वह क्या कहलाएगी बोलो? अनंत स्पर्शी कहलाती है। बात समझ में आई? अनंत स्पर्शी कहलाती है। क्या कहलाती है? अनंत स्पर्शी कहलाती है। टच करती है, क्या कहलाती है बोलो? अनंत स्पर्शी कहलाती है। ठीक है भाई। मूल बिंदु से कितनी डिस्टेंस पर होगी? फाइनाइट डिस्टेंस पर। कर्व को क्या करेगी? टच करेगी, लेकिन और पास नहीं। कहाँ पे जाके टच करेगी? इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी। इस कारण इसको क्या कहते हो? अनंत स्पर्शी। अब टाइप्स ऑफ असिम्पोटेंट्स यानी कि अनंत स्पर्शियाँ दो प्रकार की होंगी। एक तो होगी अक्षों के समांतर, और एक होगी हमारे पास कौन सी? ऑब्लिक वाली, यानी कि तिर्यक अनंत स्पर्शी। कितनी अनंत स्पर्शियाँ पढ़ोगे? 2। और अनंत स्पर्शी का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाना चाहिए एग्जाम पेपर में, बहुत जल्दी हो जाता है। कई चीज़ें होती हैं देखने के लिए, उनमें से हम शॉर्ट मेथड भी यूज कर लेते हैं, लॉन्ग मेथड भी यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें शॉर्ट मेथड ही यूज करना होता है ज़्यादातर केस में। ठीक है भाई। अनंत स्पर्शियाँ हो गया, तो इसमें लिखेंगे टाइप्स, प्रकार, अनंत स्पर्शियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ असिम्पोटेंट्स। पहला है अक्षों के समांतर, अक्षों के समांतर, और दूसरा होता है तिर्यक अनंत स्पर्शी। और जो तो तीसरा भी निकालते हो वो ध्रुवीय अनंत स्पर्शी होती हैं, वो पोलर कोऑर्डिनेट्स में आती हैं भाई। ठीक है भाई। तीसरी भी अगर पढ़ना चाहो ना तो वो ध्रुवीय अनंत स्पर्शी लिख सकते हो बोले, पोलर कोऑर्डिनेट्स, ध्रुवीय अनंत स्पर्शी। पोलर असिम्पोटेंट्स, पैरेलल टू एक्सिस, ऑब्लिक ये पोलर वाली हो जाएंगी। ठीक है। पोलर वाली हो जाती हैं, पैरेलल टू एक्सिस हो जाती हैं। तो 3 प्रकार की पढ़ेंगे। 2 प्रकार पे क्वेश्चन आ चुका है। इस पे एक बार कॉलेज लेक्चरर में आया है और एक बार एमएससी एंट्रेंस में आया है। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में कभी नहीं आया इस पर से। इस पे एक बार एमएससी एंट्रेंस में और एक बार कॉलेज लेक्चरर में है। इससे कभी भी किस में नहीं आया बोलो? ना तो फर्स्ट ग्रेड में और ना ही सेकेंड ग्रेड में। इन दोनों से फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड में कई बार आए हुए हैं। इन दोनों से ही आता है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड के अंदर। इससे कभी नहीं दिया गया। इससे आने की प्रोबेबिलिटी 0.01% है, आ जाता है। तो वो फिर भी आप पढ़ लेना, मैं तो तीनों को ही पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकाली जाएगी। पहला पॉइंट डाल रहे हो किसके समांतर? अक्षों के समांतर। अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी कैसे निकालेंगे? पहला पॉइंट है इसमें भी, पहले एक्स अक्ष के समांतर। किसके समांतर बोलो? एक्स अक्ष के समांतर, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब देखो, एक्स अक्ष के समांतर जब एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालोगे ना भाई, कोई भी अनंत स्पर्शी निकाल रहे हो, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे हो, तो कौन सी अक्ष को काटेगी? वो डेफिनेटली वाई को काटेगी। तो वाई में निकलेगी, एक्स की कोई टर्म आनी नहीं चाहिए उसमें। ठीक है भाई। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालने के लिए तो इसमें क्या करते हैं? वक्र के समीकरण में, किसके समीकरण में बोलो? वक्र के समीकरण में, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, वक्र के समीकरण में एक्स की अधिकतम घात
यानी कि अधिकतम घात का मतलब हो गया मैक्सिमम पावर, एक्स की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स, एक्स की अधिकतम घात के रैखिक गुणनखंड, रैखिक का मतलब हो जाएगा लीनियर, रैखिक गुणनखंड, रैखिक गुणनखंड का मतलब हो जाएगा लीनियर फैक्टर, लाइनियर फैक्टर, जो भी आप पढ़ते हो। मैंने क्या कहा, वक्र के समीकरण में x की अधिकतम घात मैक्सिमम पावर ली, उसका कैसा फैक्टर लिया बोलो, लीनियर फैक्टर। रैखिक गुणनखंड रैखिक ही होना चाहिए, एक से ज़्यादा घात का तो रैखिक में तोड़ेंगे उसे, अगर नहीं टूट पाता है तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं निकलेगी, क्योंकि वो एक रेखा होती है, लाइन होती है, और लाइन एक्स और वाई की घातों में केवल एक घात का समीकरण होता है। दो घात का समीकरण अगर कोई बनता है तो वो पैराबोला बनती है फिर एक्स में, ठीक है। जैसे वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 तो ये पैराबोला है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, रैखिक गुणनखंड को किसके बराबर रख देंगे, शून्य के बराबर, शून्य के बराबर रखकर अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हो बोलो, अनंत स्पर्शी ज्ञात करते हैं। ये कौन सी अक्ष के समांतर आई है बोलो, इसी प्रकार किसके लिए कर लेंगे बोलो, वाई के लिए, दूसरा वाई अक्ष के समांतर। अब इसी प्रकार लिख लो उसको, तो अब इसमें क्या करेंगे बोलो, y की अधिकतम घात के रैखिक गुणनखंड को शून्य कर देंगे, है ना। y के अधिकतम घात के रैखिक गुणनखंड को शून्य कर दें। ठीक है भाई, सिमिलरली केस में एक का लिख लो, दूसरे को सिमिलरली करके लिख लो। एक्स की अधिकतम घात के गुणांक को शून्य करते हैं, या वाई की अधिकतम घात के गुणांक को किसके बराबर कर देंगे, शून्य के बराबर कर कर क्या निकालते हो, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी निकालते हो। हाँ जी, लिख लिया ना। और सबसे पहले अगर एग्जामिनर ना तो अक्षों के समांतर कहे ना तिर्यक कहे, कुछ भी नहीं कहे, तो माइंड में सबसे पहले कौन सी निकालोगे, अक्षों के समांतर देखोगे। अगर इनसे पूरी, अगर जैसे 3 घात का वक्र है, अगर n घात का कोई भी वक्र दे रखा है तो अधिकतम n ही अनंत स्पर्शी निकल सकते हैं। जैसे 3 घात का वक्र है, 3 घात का वक्र है और तीनों अक्षों के समांतर आ गई, तो फिर दूसरी निकालने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है भाई, हमेशा एक माइंड में बात फिक्स कर लो, जितनी घात का वक्र है उससे ज़्यादा अनंत स्पर्शी नहीं निकल सकती, उससे कम ही निकल सकती हैं। भाई 3 घात का वक्र है तो अधिकतम 3 निकल सकते हैं, हो सकता है एक ही निकले, हो सकता है एक भी ना निकले, जरूरी थोड़ी ना होती है कि सभी वक्रों की अनंत स्पर्शियाँ हों। जैसे कि वृत्त का समीकरण है, वृत्त की कोई अनंत स्पर्शी नहीं होती, जबकि अति परवल है, हाइपरबोला, हाइपरबोला तो देखा होगा आपने, तो इस प्रकार चलता है, सॉरी ये इस प्रकार चलेगा, इस प्रकार और ये इस प्रकार। अब देखो ये जा रही है अनंत स्पर्शी, टच कर गई अनंत पे जाके, इसको भी अनंत पे जाके, और देखो ये भी यहाँ पे टच कर गई, कहाँ पे जाके, अनंत पे जाके अनंत। तो अति परवलय की 2 अनंत स्पर्शियाँ होती हैं, हाइपरबोला की कितनी अनंत स्पर्शियाँ होती हैं, 2 होती हैं। देखो एक तो इस प्रकार जाएगी, ये यहाँ और यहाँ टच करेगी, और एक इस प्रकार जाएगी, यहाँ और यहाँ टच करेगी इन्फिनिटी पे जाके, ठीक है। और ना परवलय की जैसे पैराबोला होता, अभी पैराबोला का एक बार क्वेश्चन आया हुआ, पैराबोला कितनी अनंत, कोई हो ही नहीं सकती जो इसको अनंत पे जाके टच करे, तो पैराबोला की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती, हाइपरबोला की होती है जो इसको इन्फिनिटी पे जाके टच करती है।
पैराबोला की कोई होगी नहीं, सर्किल की कोई होगी नहीं, इलिप्स की कोई होगी नहीं, दीर्घवृत्त की कोई होगी नहीं। केवल अति परवलय की दो अनंत स्पर्शियाँ होती हैं और किसी की नहीं होती इन वक्रों में। ठीक है भाई, अब देखो क्वेश्चन निकालो, सीट के लेके चलते हैं ना। यहाँ पर आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाइए, वहीं से शुरुआत कर लेते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 25 दे ही रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर कौन सा दे रखा है बोलो? 25। देखो भाई, निम्न वक्रों की निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। कौन से अक्षों के समांतर? निर्देशीय अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है। तो सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर देखनी पड़ेगी आपको, है ना? हाँ भाई, एक्स अक्ष के समांतर एक क्वेश्चन को पूरा करा देते हैं, फिर उसके बाद सभी को शॉर्ट तरीके से, है ना? एक्स अक्ष के समांतर, हाँ भाई, एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2 कि 3? 3 है ना। अब इसका इंटू किया, एक्स की घात हो गई 3, और कोई है कि एक्स की अधिकतम घात, इसका गुणांक कितना आ रहा है? फिर अब आपका बचा हुआ है वाई स्क्वायर एक्स और माइनस का ए वाई स्क्वायर। भाई एक्स की, एक्स अक्ष के समांतर निकालनी है। एक्स की अधिकतम घात 3 का गुणांक कितना? 1। क्या 1 का मान 0 के बराबर हो सकता है क्या? हो सकता है क्या भाई? इसके रैखिक गुणनखंड को 0 के बराबर करना था। अब x की अधिकतम घात 3 है और इसका गुणांक आ रहा 1, तो क्या 1 का मान 0 के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। यहाँ x की घात 3 का गुणांक 1 जो कि 0 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर रैखिक गुणनखंड ही नहीं है, कहने का मीन ये हुआ x एक्सिस के पैरेलल के समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। हाँ जी, दूसरी निकालेंगे कौन सी अक्ष के पैरेलल? वाई अक्ष के समांतर। हाँ जी, वाई अक्ष के समांतर निकालने के लिए वाई की अधिकतम घात लिखो, 2 है, इसका गुणांक कितना? x, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना? x, और यहाँ से कितना है? माइनस का a, और प्लस का कितना हो गया? एक्स क्यू बराबर में 0। हाँ भाई, y की पावर 2 का गुणांक बोलो कितना है? अब इसको 0 कर सकते हो ना। गुणांक कितना है बोलो? x माइनस ए बराबर में कितना है? 0। तो x बराबर कितना आ गया बोलो? यही अनंत स्पर्शी है, वाई अक्ष के समांतर है, x बराबर a या x माइनस ए बराबर 0। आंसर नंबर हो गया 3rd। अब वहाँ तो सीधा देख लो, x की अधिकतम घात कितनी? 3, इसका गुणांक 1 तो होगी नहीं। y की अधिकतम घात कितनी? 2, इसका गुणांक x और इसका माइनस ए, x माइनस ए हो जाएगी सीधे। लिख लो आराम से, अगर आप लिख सकते हो तो आराम से लिख लो, और नहीं लिख सकते हो तो थोड़ा तेज लिख लो। हो गया होगा? आसान था, कुछ नहीं करना, हाईएस्ट पावर देखो, गुणांक न पकड़ो और लिख दो क्या? अनंत स्पर्शी। और पेपर में तो लिखनी ना, लिखी लिखाई आप है, बस देखनी है। लिख लिया? 25 हो चुका है आपका।
वक्र का समीकरण तो लिख ही लेना है ना, इसको तो लिख ही लेना, भले ऑप्शन मत लिखना, बस समीकरण को लिख लिया करो, सॉल्यूशन लिख लिया करो, ऑप्शन तो आपकी सीट में ही है, क्वेश्चन डाल लिया करो, पेज नंबर डाल लिया करो कॉपी पर, सीट हमेशा अपने पास रखा करो, जहाज बना कोड़ा मत दी हूँ। तो बचपना आ जाए कि चलो आज जहाज बनावे की इच्छा है, लो फाड़ो पन्ना, बनाओ जहाज उड़गो, फिर कहीं का कहाँ गयो पन्ना। ठीक है, पेज कहाँ गया भाई, फोलियम की तो अभी निकालेंगे नहीं, फोलियम की तिर्यक निकलेगी। हाँ जी इसकी अनंत स्पर्शियाँ, सबसे पहला काम है अक्षों के समांतर देखना। हाँ जी, कभी गुणा किया है तो एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बराबर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, एलसीएम लेकर एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो बाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर ले आओ, सबसे पहले तो बाई एक्स के समांतर निकाल लो। तो देखो बाई स्क्वायर का गुणांक है यहाँ पर ए स्क्वायर, और इधर से लाओगे तो ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। हाँ जी, बाई एक्स के समांतर बोलो, बाई एक्स के समांतर, हाँ बाई एक्स के समांतर अनंत स्पर्शी बोलिए, तो ये आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, यानी कि एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, यही तो आएगा। तो यहाँ से आ जाएगी एक्स बराबर प्लस माइनस ए, ठीक है, एक्स बराबर प्लस माइनस ए, एक तो ये आ गया। बाई एक्स के समांतर तो आ गई, एक्स अक्ष के समांतर निकालो। हाँ जी, एक्स अक्ष के समांतर, हाँ भाई, अब x की अधिकतम घात कितनी है 2, अब इसका गुणांक बोलो, x की अधिकतम घात 2 का गुणांक कितना है बाई स्क्वायर, लेकिन किसका है माइनस का, ठीक है, और यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 का गुणांक कितना है माइनस का बी स्क्वायर, और बराबर में कितना कर दिया 0, तो बाई स्क्वायर बराबर आ गया माइनस का बी स्क्वायर। अब मुझे बताओ किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नेगेटिव का स्क्वायर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो जो कि संभव नहीं है। यहाँ से आएगा y बराबर प्लस माइनस आयोटा बी, यानी कि वास्तविक संभव नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि हम तो वास्तविक निकाल रहे हैं, कल्पना में ना जी रहे, ठीक है, वास्तविकता में जी रहे हैं, तो केवल इसका आंसर हो जाएगा 4। इसमें y अक्ष के समांतर तो है, x अक्ष के समांतर कोई अनंत स्पर्शी नहीं है, संभव नहीं है। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी तो है, लेकिन x अक्ष के समांतर कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, जो आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा 4। क्या आप गलत कर पाएंगे क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स का टेस्ट आपका बुधवार को हो जाएगा, बुधवार को, जिसमें 30 क्वेश्चन डिटरमिनेंट के और 10 क्वेश्चन मैट्रिक्स के, ठीक है, फिर एक टेस्ट होगा इससे अगला, वो एक वीक बाद। संडे को तुमको आराम चाहिए भाई, तो मैं चलो छुट्टी कर देते, एक साथ परेशान हो जाते होंगे पढ़ते पढ़ते। लिख लिया, ट्वेंटी 25 हो गया, 27 हो गया, 26 छोड़ दिया अभी कि उसमें तिर्यक निकलेगी ऑब्लिक वाली, फिर उसके बाद आ जाइए 29 पर, 29 पर, फिर 31 पर, 30 को भी करके चलेंगे साथ के साथ में। हाँ भाई लिख लिया ना, ट्वेंटी 29, हाँ जी, यहाँ तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है, x का मान क्या रखूं कि y का मान अनंत बन जाए,
x बराबर -2 रखने पर y का मान अनंत हो जाएगा, तो x बराबर -2 तो आई गई, 3 में आ रही है -2 -2 और -2, तो फोर्थ ऑप्शन तो होगा ही नहीं। किसका? 25 का, 27 का? नहीं, ये फोर्थ ही होगा इसका। फोर्थ ही कर लो, फोर्थ कर लो इसका आंसर, साथ ही साथ इसी वजह से तो कराते हैं। देखो भाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, भले ऐसे कर लो, y x+2 बराबर x+3। हाँ जी, y अक्ष के समांतर बोलो, y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, बोलिए अगर बोलना जानते हैं तो इसका गुणांक कितना आ रहा है? x+2 बराबर 0, तो x बराबर आ गया -2। ठीक है भाई, y अक्ष के समांतर आ गई, अब x अक्ष के समांतर लिखो अगर पॉसिबल है तो। x अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी। हाँ जी, x की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसका गुणांक कितना है? y, और इसको इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। सही बात है, गलत है भाई? देखो इसको क्या लिखेंगे, y -1 x और प्लस का 2y बराबर 0। हाँ भाई, x की अधिकतम घात कितनी है? 1, इसका गुणांक कितना आ रहा है? y-1। कितना आ रहा है? y-1। तो हम क्या करेंगे, y-1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 1 हो जाता है। y-1 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाता है बोलो? 1 हो जाता है। बोलो कोई समस्या? तो कौन सा ऑप्शन आया? साथ के साथ आंसर लगाते चले करो, सीट का पीछे जो डिजिट में कोई गलती हो तो उसको सही करते हुए चला करो। इसमें भी गलती है? अच्छा, कैसे सीक्वेंस गलत कर दी? ये क्या होते हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे किए जाते हैं तो सीक्वेंस एक बार गलत हो गई तो फिर टाइपिंग में सीधे गलती जाएगी। फिर अब बच्चा सॉल्व तो कर लेता, इसका आंसर ये आएगा, भाई ये नहीं आ रहा, ये कैसे आ रहा, फिर भाई में माता पच्ची होती रहे। कितने हो गए? 3 हो गए। 31 और 30 को करो और 31 को करो, बढ़े आगे। अजी 30, हो गया 30? हो गया ना, वेरी गुड। हाँ जी 30। अब देखो यहाँ सबसे पहले ये हो जाएगा a² y², ये हो जाएगा b² x², गुणा कर दो, और एलसीएम आएगा x² y², वो किधर की साइड चला जाएगा? राइट हैंड साइड। बोलो कोई समस्या? अब इसको इधर ले आओ, a² y² या x² y² प्लस का b² x² बराबर में कितना? 0। हाँ जी, y की अधिकतम घात 2 का गुणांक, ये तो कह रहा कोई वास्तविक अंश। हाँ जी, y की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसका गुणांक कितना आ रहा है? a² x², यही आएगा। तो सबसे पहले तो कौन से अक्ष के समांतर? y अक्ष के समांतर। y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, बोलो क्या आ जाएगी? सीधा कर दो कि उल्टा करेंगे? सीधा। x बराबर क्या आ जाएगा बोलो? +-a। आ गई 2, तो ये आ गई। अब निकालेंगे x अक्ष के समांतर। हाँ भाई, अभी निकाली थी शायद ये तो, x अक्ष के समांतर।
भाई एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका गुणांक कितना आ रहा? माइनस वाई स्क्वायर। कितना आ रहा है बोलो? माइनस वाई स्क्वायर। और इसका कितना आ रहा है? प्लस का बी स्क्वायर बराबर में 0। तो वाई बराबर कितना आ गया बोलो? प्लस माइनस बी। 2 ये और 2 ये, टोटल कितनी निकली हैं? 4 निकल गई। भाई 2 तो आ गई एक्स बराबर प्लस माइनस ए, और 2 आ गई वाई बराबर प्लस माइनस बी। सही बात है भाई। किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछ सकता है, पीछे मत कहना। अजी एक्स की अधिकतम घात 2 का गुणांक था माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का बी स्क्वायर। तो वाई बराबर आ जाएगा प्लस माइनस बी, यानी वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, और वाई बराबर आ जाता है आपका कितना? प्लस माइनस बी। लिख लिया ना सभी ने? हो गया क्लियर? बढ़ जाए आगे। देखो यहाँ देख ले करो, नेकाद इंटेलिजेंट तो है तुम, ज़्यादा ना है तो। हाँ भाई देखो, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ तो है, ये देखो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर तो चल ही रहा है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है बोलो? माइनस का वाई स्क्वायर, और उधर में कितना था? प्लस का बी स्क्वायर, और बराबर में कितना था? 0। इसी से तो निकाला है अब हमने, एक्स अक्ष के समांतर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक है माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक बार तो एक्स के लिए अरेंज कर दो, एक बार वाई के लिए अरेंज कर दो। लिखिए भाई, बढ़े आगे? बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगर ये लिख लिया हो तो सभी ने। कर लिया होगा लगभग सभी ने। 31। हाँ जी, सबसे पहले बाइक देखो, बाई अक्ष के समांतर अब शॉर्ट में निकालेंगे, बार बार नहीं। बाई अक्ष के समांतर बोलो, बाई की अधिकतम घात 1, इसका गुणांक x, इसका -2, तो कितना हो गया? x - 2 बराबर 0। और दूसरा बोलो, x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर x की घात बाई, सॉरी x की घात 1, इसका गुणांक बाई, इसका 3, तो बाई -3 बराबर 0। अब दोनों का संयुक्त समीकरण पूछा है, तो दोनों का संयुक्त लिख दो, x - 2 और ये बाई -3 बराबर कितना आ जाएगा? 0। संयुक्त समीकरण। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 50। हाँ जी सर जी। हाँ हाँ। तीर व्रत में ऊपर आवे एक्स, नीचे आ रहा हो एक्स। हाँ आ गया समझ में? मैं कह तो रहा था अभी उल्टा करेगा कि सीधा। ये शब्द बोले जाते हैं, बहुत सोच समझ के बोले जाते हैं, क्योंकि आप कभी कभार इक्वेशन को सीधे की जगह उल्टा, उल्टे को सीधा समझ लिया है ना, तो वो चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखो। ठीक है, दीर्घवृत्त में तो कभी अनंत बनता ही नहीं, फाइनाइट दूरी आएगी ना। अब अपॉन में एक्स आ रहा है तो यहाँ अनंत बन सकता है ना। अभी अति परवलय आ गया 50, देख ले।
50वां अति परवलय है, इसकी 2 बनेंगी। अब ऑप्शन दे भी रखा है, एक तो दे रखा है बी एक्स बराबर माइनस ए वाई, बी एक्स बराबर ए वाई, उपरोक्त दोनों, तो आंसर लगा देंगे सीधे उपरोक्त दोनों। समझ में आई ना बात? तो क्वेश्चन नंबर 50 ये अति परवलय है, और अति परवलय के लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ कितनी बनेंगी, 2 बनेंगी। अति परवलय की कितनी अनंत स्पर्शियाँ होती हैं बोलो? 2 होती हैं। तो देखो निकाल लो, ये आएगा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है भाई, सबसे पहले एक्स अक्ष के समांतर, हाँ भाई एक्स अक्ष के समांतर के लिए एक्स की पावर 2 का गुणांक बोलो कितना है? सबसे पहले इनके गुणांकों को देख ले करो, बी स्क्वायर, और है क्या कोई? नहीं है ना, तो बी स्क्वायर बराबर 0 हो नहीं सकता, समांतर अनंत स्पर्शी नहीं है। एक्स में होना चाहिए, एक्स तो होना ही चाहिए, सॉरी वाई होना चाहिए था। हाँ जी, क्या गलती कर दी क्या? तिर्यक वाली है ये तो, समांतर तो है नहीं, वाई एक्स के समांतर भी नहीं है, समांतर नहीं है ये, आंसर तो थर्ड होगा वैसे इसका। अब तिर्यक मैंने पढ़ाई नहीं, दोबारा कराना पड़ेगा मुझे। इसमें भी नहीं है भाई, अक्षों के समांतर नहीं है इसमें दोनों में से एक भी, तो तिर्यक हैं, तिर्यक की तो जा रही है। वाई बराबर एक्स कितनी डिग्री का कोण बनाती है? 45, या वाई बराबर माइनस एक्स 45 का, तो ये इनका कुछ अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कुछ आधा डिग्री का एंगल बना के दोनों खिंच रही होंगी। वैसे नॉर्मल कॉमन सेंस की अगर हम बात करें, सभी के पास है, इसकी 2 अनंत स्पर्शियाँ होती हैं। वैसे तिर्यक वाला केस है वो, मैं अभी आपको करा, इसको जाके अनंत पे जाके स्पर्श करती है, और इसको भी किस पे जाके स्पर्श करती है? अनंत पर। 2 आती हैं वैसे इसकी, अति परवलय की कितनी अनंत स्पर्शियाँ आती हैं? 2। तिर्यक है, तिर्यक वाला कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया नहीं है, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही आसान तरीके से निकाल देता मैं उनकी भी, बट पहले अभी हम समांतर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, तो समांतर वाले देखेंगे। ठीक है, 51 है इससे अगला, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं, ये पूछा है। इसको दोबारा कराऊंगा है ना तिर्यक वाले के साथ में। 32 32 कराऊंगा, अभी लिखाया ही नहीं मैंने, कुछ समझाया ही नहीं। n इंटू एन माइनस 2 आता है उसका आंसर, 4 घात का वक्र है, 4 इंटू 4 माइनस 2 8 हो जाएगा आंसर वैसे तो, और मैं कराऊंगा उसको। अजी 51, देखो अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ हैं। अजी एक्स अक्ष के समांतर बोलो, देखो शॉर्ट में ही करेंगे, एक्स अक्ष के समांतर पहले तो निकाल के बताओ, है ना। एक्स की अधिकतम घात कितनी है? देखो एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स की घात 3। अब एक्स की घात 3 का गुणांक, यानी एक्स की घात 3 का गुणांक कितना आएगा? 1 ही आ रहा है, तो एक्स अक्ष के समांतर नहीं, समझ जाओगे ना, नहीं का मतलब क्या? अनंत स्पर्शी नहीं है। ठीक है, वाई अक्ष के समांतर बनाओ, हाँ भाई वाई की अधिकतम घात कितनी है? 1 ही है ना। अब वाई का अधिकतम घात 1 है, अब इसका गुणा इन दोनों से हो रहा है, होगा कि नहीं होगा? और दोनों ही कैसे गुणनखंड है? रैखिक, तो वाई अक्ष के समांतर, तो अनंत स्पर्शी के लिए वाई के रैखिक गुणनखंड, हाँ जी कौन कौन से हो रहे हैं? रैखिक गुणनखंड, यानी वाई का जो गुणा है 2 रैखिक गुणनखंडों से भी होगा। वाई का इससे मतलब ये दोनों गुणा में ही है, तो वाई का गुणा इन दोनों से होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो रैखिक गुणनखंड x माइनस 2 और x माइनस 3 है। कहीं आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ, बराबर में 0, तो यहाँ से आ जाएगी एक तो x बराबर 2 और एक आ गई x बराबर 3। तो वाई अक्ष के समांतर तो 2 निकल गई, लेकिन x अक्ष के समांतर नहीं निकली है, तो अनंत स्पर्शियों की संख्या कितनी हो गई? अक्षों के समांतर 2 हो गए। ठीक है, हो गया ना।
अब मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, कहीं मल्टीप्लाई करके ढूंढते डोलो कहाँ खो गया कौन पा गया, वहीं की वहीं देखो। यहाँ एक्स क्यू का गुणांक 1 है तो इस कारण कोई नहीं है, और वाई का गुणा इन दोनों से होगा तो इस कारण दोनों ही रखे, गुणनखंड सीधे आ जाएंगे। और हमें कैसी लानी है, सीधे ही तो लानी है, जल्दी से जल्दी लानी है। क्वेश्चन नंबर 56। फिफ्टी सिक्स, 58, 56, 58। हो गया? हाँ जी, 56 तो मैंने करा दिया था शायद, पीछे भी 4 निकली थी। ये तो मैंने अभी कराया है ना, इसकी 4 निकली थी ना। आवाज नहीं भाई, ये तो मैंने कराया जस्ट, है ना। फिर उसके बाद है 58, वॉल्यूम दोबारा आ गया। वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर तो वाई की अधिकतम घात कितनी है, 3, और वाई की अधिकतम घात है 3, और वाई की अधिकतम घात दूसरी रही 3 ये, तो इसका गुणांक आएगा कितना, एक्स स्क्वायर, और इसको इधर लाओगे तो माइनस का 1, भाई वाई की घात 3 को इधर लाओगे तो माइनस का 1 बराबर में कितना, 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, +-1। हो गया क्वेश्चन। जब y अक्ष के समांतर निकालेंगे ना तो x में निकलेगी हमेशा, y में तो निकलेगी नहीं, 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाते हैं, ये वाला और ये वाला। तो y की घात 3 का गुणांक 0 कर दो, कहने का मीन ये है, y की घात 3 का गुणांक 0 कर दो, कोएफिशिएंट ऑफ y क्यू इक्वल टू 0, 0 रखने पर, ठीक है भाई। इसके बाद ये हो गया अब आपके पास कौन सा, 58, 68, 58 के बाद कौन सा आता है, 68 के 59 आता है। क्या आता है, 68 आता है। 68 को करो तो देखो भाई, निर्मित आकृति है, सबसे पहले तो समांतर निकाल दो, त्रिभुज नहीं है, त्रिभुज है ना। अजय, एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी, एक्स अक्ष के समांतर निकालो। हाँ भाई, एक्स की घात 2, इसका गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ, माइनस का सी स्क्वायर बराबर कितना, 0। तो वाई बराबर कितना आ गया बोलो, +-c, कोई समस्या। अब वाई अक्ष के समांतर निकालो। हाँ भाई, वाई की अधिकतम घात कितनी है बोलो,
y की अधिकतम घात 2, इसका गुणांक कितना है एक्स स्क्वायर, और इधर इसको इधर लाएंगे y की घात 2 का गुणांक सी स्क्वायर है, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस का सी स्क्वायर बराबर में 0। तो x बराबर कितना आएगा बोलो, प्लस माइनस सी। कितनी निकली, 4। अब इन चारों से बंद आकृति पूछिए। हाँ भाई, एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष, वाई अक्ष। अरे वाई अक्ष, एक्स अक्ष और कौन सी बोलो, वाई अक्ष। कोई समस्या? हाँ जी बोलिए। एक्स का मान कितना आएगा, एक्स का मान प्लस का सी और माइनस का सी। तो एक लाइन खींच दो, एक्स बराबर सी और एक्स बराबर माइनस सी, दोनों बराबर बराबर दूरी पर। फिर आ रहा है हमारे पास y बराबर सी और y बराबर माइनस सी। तो y बराबर सी और y बराबर माइनस सी। तो चारों दूरियां कैसी हैं बोलो, समान है ना भाई, ये भी और ये भी। तो ये क्या बन गया बोलो, आंसर फर्स्ट हो गया, सेकंड ग्रेड 2011 का क्वेश्चन। ये वाली लाइन है एक्स बराबर माइनस सी, कहीं पर कंफ्यूज है, जाओ। कौन सा हो गया बोलो, कौन सा हो गया, 68 हो गया, हो गया ना 68। फिर पोलियम आ गया। लिख लिया ना, अजय लिख पाए? इसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर है 79। सिक्सटी नाइन क्या है, पोलियो मैंने तो ट्रैक निकलेगी इसकी, ऐसी निकलेगी ऐसी। हम तो अक्षरों के समांतर वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मैं आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूं वैसे ही आप सीख जाओगे फिर। अब अनंत स्पर्शियां हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, देखो x का मान 1, x का मान 3, x का मान 1, x का मान 3, y का मान 4, तो ये समांतर चल रही हैं भाई। ये सभी की सभी कैसे चल रही हैं, समांतर। x का मान निकल रहा है कांस्टेंट या y का मान एक कांस्टेंट निकल रहा है। अगर y बराबर x आता या y बराबर x प्लस 2 आता तो फिर वो तिर्यक हैं। जैसे y बराबर कांस्टेंट आ जाए, y बराबर 2 या y बराबर 4 या x बराबर 5 या x बराबर 6, इसका मतलब है वो समांतर हैं। अगर ऐसे चलता ना, y बराबर माइनस एक्स प्लस 2, अब ये तिर्यक हैं, ये तिर्यक हैं। मतलब कोई x भी आएगा, y भी मिलेगा और कोई कांस्टेंट भी मिलेगा, या y बराबर mx, ये सब तिर्यक चलेंगी। और इस प्रकार की कोई भी अनंत स्पर्शी आएगी वो समांतर चलती है। अब देखो सब कांस्टेंट में ही है, सब कांस्टेंट में तो समांतर है, सीधा पहचान लिया।
एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 1/2, एक्स बराबर -3/2, एक्स बराबर 1/2, एक्स बराबर -3/2, वाई बराबर 4, 1 3 4। तो यानी कि समांतर ही निकलेंगी इसकी। क्या निकलेंगी इसकी? समांतर निकलेंगी। तिर्यक तो एक भी निकलेगी नहीं, इसकी कोई भी तिर्यक नहीं निकलेगी। तो सीधा आइडेंटिफिकेशन का जरिया होता है, तो आप सीधे ही इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कब आपकी तिर्यक निकलेगी और कब तिर्यक आपकी नहीं निकलेगी। ठीक है भाई। हाँ जी, सबसे पहले एक एक्स्ट्रा आ गया शायद आपका, है ना, जो आना नहीं चाहिए था। हाँ जी, इसकी अनंत स्पर्शी बोलो, इसकी अनंत स्पर्शी बोलो। सबसे पहले y का गुणांक देख लो। y का गुणांक तो यही बनेगा खुद नीचे जो है। तो देखो y का गुणांक तो यही बनेगा ना। हाँ भाई, y अक्ष के समांतर बोलो। y अक्ष के समांतर तो x² - 4x + 3 = 0। अब रैखिक फैक्टर होगा ही तो ठीक, और नहीं हो पाए तो कोई अनंत स्पर्शी नहीं है। रैखिक फैक्टर होना जरूरी है। तो देखो ये कितना आएगा, 3 होना चाहिए मल्टीपल पे। 4 एकम 3 एकम 3, यानी कि x - 1 x - 3। भाई इन दोनों का गुणा करोगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, और बराबर में 0। तो यहाँ से आ गया x बराबर 1 और x बराबर 3। अब 2 में ऑप्शन है ये, पहले में और फोर्थ में तो 2 तो वैसे ही कट गए। अब y अक्ष के समांतर और देख लो, सॉरी x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। हाँ भाई, अब x की अधिकतम घात कितनी है? 2, इसका गुणांक y, इसका 4, तो y बराबर 4 ही आ गया सीधा। फोर्थ आंसर हो गया। समझ में आ रहा है ना कुछ? 4 × 16 कर रहे हो है भाई। यह x² का गुणांक y है और यह x² का गुणांक 4 है, तो y - 4 = 0, तो y बराबर 4 हो जाएगा। गुणा नहीं करना है, वहीं की वहीं करना होता है। गुणा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखो 81 में सब तिर्यक हैं, 80 में सबरी साफ साफ दिखाई दे रही हैं, सब तिर्यक हैं, ऑब्लिक वाली हैं। y और x में समीकरण है, समझ में आया ना? y और x में समीकरण है। सेकेंड ग्रेड 2022 में 2 क्वेश्चन आए अनंत स्पर्शी के, और दोनों ही अक्षों के समांतर निकल गए। नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब देखना कितना कितना समय लगा पाते हो उनमें आप, है ना? जो गलतियां पहले कर चुके हो वो दोबारा दोहरानी नहीं है, ये आप विशेषकर ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए 88 पर। आइए सीमा खत्म हो गई। 88 करके बताइए मुझे। 88 88 करा दिया ना मैंने? क्या कराया था बोलो? x बराबर ±a, कन्फर्म हो ना? थर्ड आंसर 88 का सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था 88। अब बताओ 92 में समांतर निकलेगी या तिर्यक? देखो ऑप्शन एन नहीं पहचान ले करो। ऑप्शन एन में देखो x बराबर 2a,
y बराबर x, y बराबर 0, x बराबर 0। तीन ऑप्शन में तो लिखा हुआ है कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, एक में y बराबर x है। अब हम चेक करके देख लेते हैं, तिर्यक अक्षों के समांतर निकल गई तो ठीक, नहीं निकली तो बोलो तिर्यक है, तो आंसर सेकंड लगा देंगे, बात खत्म। देखो 88 तो कराई दिया था ना, जैसे कि y अक्ष के समांतर पूछिए तो x में ही निकलेगी, सीधी बात है। y की अधिकतम बात a स्क्वायर, और यहाँ से y स्क्वायर का गुणांक बनेगा x स्क्वायर, तो x बराबर प्लस माइनस यही आएगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं। पर देखो y स्क्वायर का गुणांक आएगा a स्क्वायर, और यहाँ से y स्क्वायर का गुणांक x स्क्वायर इधर जाएगा, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो x बराबर प्लस माइनस यही आएगा। आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, थर्ड। सेकेंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो, थर्ड। हो गया होगा। आगे बढ़ जाएं, अगर आपकी बढ़ने की इच्छा हो तो 92 पे आ जाइए। हाँ भाई, अब देखो हमने क्यों पहचाने इस क्वेश्चन को, हम तिर्यक से भी कर सकते हैं भाई। एक तिर्यक का है और तीन समांतर के हैं, हम समांतर निकाल के देख लेते हैं, अगर समांतर नहीं मिल पाया तो फिर वो तिर्यक होगा, तो सेकंड आंसर लगा देंगे, बात खत्म। तो सबसे पहले समांतर ही चेक कर लेते हैं। हाँ जी, y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर, y की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो y स्क्वायर का गुणांक जीरो कर दो सीधा। अभी y स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2a माइनस एक्स, तो x बराबर 2a आ गया, बात ही खत्म हो गई, आ गया आंसर पहला। हो गया भाई। ऐसे क्वेश्चन क्या गलत करेंगे आप भाई, प्रैक्टिस से ही परफेक्ट आता है, आप ये जानते हो, जब प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कैसे निकलेगा। हाँ जी, इसके बाद आ जाइए, अब हम आपसे इस बार जो पेपर हुआ सेकेंड ग्रेड का 2022 का, वो दोनों आपसे ही करवा लेते हैं, 95 और 96। 95 एक में तो कह दी एग्जामिनर ने कि भाई अक्ष के समांतर, दूसरे में ना कही, पर आप इंटेलिजेंट है, कहो या मत कहो हम तो जल्दी निकाल ही देंगे, नहीं समझे। आपस में चर्चाएं नहीं करते, एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो आप, ये मान के चलो जो पेपर हो चुका है उसके क्वेश्चन कर रहे हो। हाँ, आपके पेपर में थे, ना के बराबर समय लगना था इनको, 10-10, 15-15 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं था, समझ गए। और 15 सेकंड गोला करने में 30-30 सेकंड मान लो, 1 मिनट में दोनों क्वेश्चन निकलते और 4 नंबर मिलते। समझ में आया ना। देखो 95 में कौन सी अक्ष के समांतर, इतना सा देखना था, बाई, अच्छा बाई अक्ष के समांतर, बाई ये रहा और बाई का गुणांक ये रहे, पूरा ही तो है बाई का गुणांक, तो यहाँ से बाई अक्ष के समांतर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 बराबर 0। अब 2 एकम 2, तो x माइनस 1 और x माइनस 2 बराबर कितना, 0, x बराबर 1 और 2। अगर फैक्टर भी ना हो ना तो ये रखो, 1 रख के देख लो 0 हो जाना चाहिए, 2 रख के देख लो 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ज़्यादा समय था क्या, जब समझ नहीं आया, अब पढ़ लोगे, अब सब कुछ समझ आ जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कैसा भी आ जाए आप करोगे। ग्रेजुएशन का तो कोई 99%, कोई बहुत ही मतलब बहुत ही ऐसी सिचुएशन होगी आपका गलत होगा, ग्रेजुएशन का तो कोई एक आधी क्वेश्चन गलत जाएगा, और 11-12 का भी कोशिश करेंगे कि एक भी गलत नहीं जाए। बस प्रैक्टिस करते रहो,
पर आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं, बस कंटिन्यूटी मस्ट बी कंपलसरी, और प्रैक्टिस भी ज़रूरी है, कंटिन्यूटी भी ज़रूरी है। अरे सब कुछ लिखो। अब हम तो ऐसी जाने टूटी फूटी, हम तो गणित के मास्टर हैं, अपनी लैंग्वेज में ही पढ़ाओ पसंद करा जाता था। मेन चीज़ है सीखना। अब बच्चों को सिखाया जाता है, अब तो नए नए टीचर आने लग गए, पुराने टीचर में थोड़ा सा नए टीचर ने देख के जोश आने लग गया, वो अब नाच नाच के गा गा कर पढ़ाते हैं स्कूलों में, समझ रहे हो, समझ गए? तो अब आप भी ऐसे ही पढ़ाया करो। हाजी नाम तो अति परवलय है, और अति परवलय की इतने अभी पता है, 2 अनंत स्पर्शियाँ निकलती हैं। अब देखो x बराबर माइनस एच, एक्स बराबर के, y बराबर माइनस के, y बराबर एच, सब कांस्टेंट आ रहे हैं, तो डेफिनेटली अक्षों के समांतर है। निकाल दो कौन सा आंसर आता है। तड़ आ गया। मुझे तो करना नहीं पड़ा, किसने किया? आपने ही तो किया। हाँ भाई, x अक्ष के समांतर x की अधिकतम घात 1, इसका गुणांक y, और इसका कितना h, तो y बराबर h आ गया, यानी y माइनस एच आ गया। y माइनस एच 2 में, तो 2 ऑप्शन तो पैसे ही कट गए। फिर y अक्ष के समांतर, तो यानी कि y अक्ष के समांतर x है यहाँ, और ये k है, तो x बराबर k हो गया। x बराबर k इससे आएगा, x बराबर k और y माइनस एच, यही आ गया थर्ड ऑप्शन। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, देखने को ऐसे मिलते हैं पेपर में, पर कहते हैं बच्चे के पूरा ही पेपर टफ था। कुछ तो इजी भी आते हैं, ऐसा नहीं होता है। हाँ कुछ नहीं, भरतपुर के माँ छड़ जाता, तो जाड़ इनमें काम अच्छा रहे, 2 पक्के बैठे होंगे बाद समय, तो ठंड बाद समय तो बहुत ठंड पड़ रही, आदमी नहीं बनाने के रोजा रहा, माछर कैसे निकल रहे होंगे, है भाई। चलो अच्छी बात है। भाई 132, 132 को कीजिए, 132, 132, 144, आवाज नहीं, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 132, फिर उसके बाद 144, कराया है आपको? कितना आएगा? x बराबर प्लस माइनस, इसको सही कर लेना है ना, सभी को, सबके आगे बराबर लगा देना है ना, इन सब ऑप्शनों में बराबर जरूर लगा लेना। इसके बाद 144 है ना, एक 144 अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शियां होंगी। हाँ भाई, y की घात कितनी है? 4, इसका गुणांक कितना है? 1, तो वो 0 हो नहीं सकता, तो y अक्ष के समांतर तो है ही नहीं। अब x की घात हाईएस्ट कितनी है बोलो? 2, इसका गुणांक कितना? y स्क्वायर, और कहीं है क्या? तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 0, तो y बराबर क्या आएगा? 0।
तो y बराबर 0 यानी कि अनंत स्पर्शी होगी। कौन सी अक्ष होती है? x अक्ष। x अक्ष पर y बराबर 0 होता है। y बराबर 0 का मतलब हुआ कौन सी अक्ष है? x अक्ष है। सोचने वाला क्वेश्चन था, ऐसे भी गलत हो जाते हैं। y बराबर 0 कौन सी अक्ष होती है बोलो? बताओ, x अक्ष पे y को मान कितने गिरे? यहाँ y बराबर 0 होता है हमेशा। y की अधिकतम घात, x की अधिकतम घात कितनी थी? 2 थी। इसका गुणांक था y स्क्वायर बराबर 0। आंसर लगाते चलना है ना। इसके बाद सीधा क्वेश्चन है 208। दो सौ आठ के बाद है 220 और 224। 208, 220 और 224। 208 के बाद 220 और 224। 208, 220 और 224। देखो भाई, 224 है जैसे एक्स अक्ष के समांतर एसीएफ 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन। एक्स अक्ष के समांतर, भाई एक्स अक्ष के समांतर एक्स की अधिकतम घात कितनी है? 2। इसका गुणांक है y स्क्वायर। और एक्स की घात अधिकतम कितनी है? 2। इसका गुणांक है -4। तो यानी कि y स्क्वायर -4 बराबर 0। और y बराबर कितना आ जाएगा? +-2। एसीएफ 2021 का क्वेश्चन। यही 220 है, सेम क्वेश्चन नंबर सेम है, वो रिपीट हो गया शायद। ठीक है, 220 और एक 208 बताया था आपको, है ना? 220 सेम है, कुछ है थोड़ी ना इनमें। ये तो समांतर वाले हैं। अभी तिर्यक को भी बहुत आसान से करा सकते हैं। तिर्यक वाला भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो भी आप आसान तरीके से निकाल सकते। हम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे सभी में। लिमिट वाला बहुत आसान पड़ता है, एक ही कॉन्सेप्ट सभी पे। एक पे प्रैक्टिस करो, बार बार करो, इससे जल्दी आंसर आ जाए। कराएंगे तो सभी मेथड सिखाने तो सभी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ से सीधा रिजल्ट भी पूछा जा सकता है। 208। ये तो कराया था मैंने। क्या आया इसका आंसर बोलो? अब यहाँ 1 आता था, यहाँ 4 कर दिया। भाई यहाँ 1 आता था ना, यहाँ पर एग्जामिनर ने कितना कर दिया? 4 कर दिया। इस कारण यह a/2 और b/2 बन गए हैं। भाई देखो, इसका मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये होगा a स्क्वायर y स्क्वायर, v स्क्वायर x स्क्वायर, और ये हो जाएगा अब आपका 4x स्क्वायर y स्क्वायर। सबसे पहले x देखो, प्लस है, सेम बनेंगी। x अक्ष के समांतर निकालो। x अक्ष के समांतर, अब x की घात 2 का गुणांक है b स्क्वायर, और यहाँ पर x की घात 2 का गुणांक है 4y स्क्वायर। तो y बराबर कितना आ गया? +-b/2।
इसी प्रकार y अक्ष के समांतर ए स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा आपका प्लस माइनस a/2, प्लस माइनस a/2। कितना आसान। अब कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तेरे का कॉन्सेप्ट तो मंडे को स्टार्ट करूंगा, पर इससे पहले कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। हाँ, इसको लिख लो भाई। ये फिर तेरे वाला कॉन्सेप्ट अगर छेड़ दिया, फिर आज पूरा नहीं हो पाया तो फिर कल की पड़ जाएगी छुट्टी बीच में। और हम नहीं चाहते कि आप भूल जाओ, आपको बरकरार रूप से याद रहे जो भी चीज़ पढ़ते हो। क्योंकि स्टार्ट भी कर दिया तो 15 मिनट बाद साहब रेस्ट करो, रेस्ट करो, साहब रेस्ट करो। ये होता है ना। लिख लो, जल्दी लिख लो इसको, है ना। लिख लिया। देखो, सबसे पहले महत्वपूर्ण पॉइंट लिखो, कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु। बीच बीच में लिखाते रहेंगे, 2 2 3 3, है ना। एक साथ भी सभी याद नहीं रह पाते आपको। महत्वपूर्ण बिंदु, पॉइंट नंबर फर्स्ट, सबसे पहला गुण, जैसे n घात के वक्र की अधिकतम n अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन कराया था, जैसे x बराबर प्लस माइनस ए आया था और y बराबर प्लस माइनस आयोटा b आया था। 4 निकल सकती हैं, 4 घात का वक्र था वो, 4 निकल सकती थी, लेकिन उसमें 2 काल्पनिक गई, 2 वास्तविक, तो कितनी बची, 2 बची। तो अधिकतम, और जब हमारे पास कोई 3 घात का तो 3 निकल सकती हैं अधिकतम, तो 4 निकल सकती थी, लेकिन निकली कितनी, 2 निकली। तो अधिकतम 4 निकल सकती हैं और न्यूनतम 4 से कम, यानी कि 1 भी नहीं निकल सकती, 0 भी निकल सकती है। तो यहाँ से हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे n घात के वक्र की। अब भाई कितनी डिग्री का वक्र है, कोई भी n डिग्री की कर्व है, n डिग्री की कर्व दे रखी है, ठीक है भाई। n घात के वक्र की, n घात के वक्र की, n डिग्री की कोई भी कर्व है, n घात के वक्र की अधिकतम यानी मैक्सिमम, न्यूनतम की कोई कंडीशन नहीं, न्यूनतम तो 0 ही होंगी, नेगेटिव में तो जा नहीं सकती। अधिकतम यानी मैक्सिमम पूछे तो कितनी हो सकती हैं, n अनंत स्पर्शियां हो सकती। n अनंत स्पर्शियां हो सकती हैं। कोई समस्या, तथा न्यूनतम अनंत स्पर्शियां, हाँ जी, न्यूनतम अनंत स्पर्शियां कितनी होंगी, 0। न्यूनतम तो ऐसा कि एक ना निकले। अगर एग्जामिनर पूछे कोई भी वक्र 3 घात को दे रखो और ऑप्शन दे देता हूं मैं, तो अधिकतम 3 अनंत स्पर्शी निकल सकती हैं, न्यूनतम 0 निकल सकती है,
कभी एक भी निकल सकती है, या नैनो ऑफ दी, या उपरोक्त सभी, तो आप लगाओगे उपरोक्त सभी। भाई एक भी निकल सकती है, दो भी निकल सकती है, अधिकतम 3 निकल सकती है, 3 से ऊपर निकलेंगी नहीं, न्यूनतम 0, एक भी नहीं निकल सकती है। तीनों कंडीशन हमारे पास वैलिड होती है, ठीक है भाई। जैसे दीर्घवृत्त होता है, दीर्घवृत्त की कोई भी अनंत स्पर्शी नहीं होती, नहीं होती ना, जबकि द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है तो न्यूनतम वाला केस 0 हो गया। अभी अति परवलय था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1, और अति परवलय भी लिखा था एक्स एच प्लस वाई के बराबर कुछ था एच के, तो उसकी भी 2 निकली थी। तो अति परवलय की 2 निकलती है, द्विघात समीकरण होता है, 2 से ऊपर ज़्यादा निकल ही नहीं सकती, तो उसकी 2 निकली हैं, उसकी 0 निकली है, उसकी 2 निकली हैं और उसकी 0 निकली है। ऐसा भी समीकरण हो सकता है द्विघात में जिसकी केवल 1 निकले, अधिकतम 2 निकल सकती है और न्यूनतम 0 निकल सकते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, हाँ जी, एन घात के वक्र को, एन घात के वक्र को, जैसे द्विघात वक्र होता है, जैसे दीर्घवृत्त है या वृत्त है, वृत्त में से अगर मैं कोई रेखा गुजारूं तो कितने बिंदुओं पर काटती है? 2। यानी कि या फिर कोई एन घात का वक्र है, लहर ले रहा है वो इस प्रकार से, तो एन घात के वक्र को कोई भी सरल रेखा अधिकतम एन बिंदुओं पर ही काट सकती है, अधिकतम, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो देखिए एन घात के वक्र को कितनी डिग्री का है बोलो? एन घात के वक्र को कोई भी सरल रेखा, कोई भी सरल रेखा, यानी कि एनी स्ट्रेट लाइन, अधिकतम, यहाँ भी मैक्सिमम कंडीशन लगा दी, और न्यूनतम तो भैया न्यूनतम कितने बिंदु पर काट सके? भाई वृत्त यहाँ है, रेखा यहाँ से गुजर गई तो गुजर गई, ना काटी तो ना काटी, ये भी तो है। न्यूनतम 0, अंदर से गुजर गई 2, टच करके गुजर गई 1, बात समझ में आई ना? तो हमने क्या कहा, एन घात के वक्र को कोई भी सरल रेखा अधिकतम एन बिंदुओं पर काट सकती है। एन बिंदुओं पर काट सकती है, लेकिन बात कर रहे हैं अनंत स्पर्शी की। अनंत स्पर्शी भी तो क्या है बोलो? एक रेखा है। बोलो ये कितने बिंदुओं पर काटेगी? मुझे बताओ, ये कितने बिंदुओं पर काटेगी? अनंत, ये कोई भी रेखा है, ये अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है? कोई रेखा तो अनंत पे काटती है, कितने पे काट सकती है मुझे बताओ भाई? एक सरल रेखा अधिकतम एन बिंदुओं पर काट सकती है, तो अधिकतम ये कितने बिंदुओं पर काट सकती है? 2 पॉइंट जो अनंत पे जाते हैं ना, वो उनको टच नहीं कर पाती, मतलब टच करने का प्रयास जो करती है, उनको हम पॉइंटों को जानते नहीं, तो 2 पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर एन घात का कोई भी वक्र है और अधिकतम बिंदुओं को काटने की बात की जाए तो एक रेखा एन बिंदुओं पर काट सके, लेकिन ये रेखा अगर स्पर्शी रेखा हुई, सॉरी अनंत स्पर्शी हुई, तो इसके 2 जो अंतिम वाले पॉइंट हैं उनको वो टच नहीं कर पाती, यानी काट नहीं पाती। टच तो करने का प्रयास करती है, इन्फिनिटी पे हम पहुंच नहीं पाते, तो वो पॉइंट हम जान नहीं पाते, तो यानी कि वो कहाँ पर पहुंच जाएगी? इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी। तो 2 बिंदु क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। तो ये एक अनंत स्पर्शी एन घात के वक्र को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काट सकती है? n-2 बिंदुओं पर काट सकती है। तो यहाँ पे लिख सकते हो, परंतु बट लगा लो, छोरा ओ छोरा, छोरा फिर यूँ ही कहो मास्टर ने बट लगवाया तो सही हो, कहीं को लगवाया हो पेपर में, समझ रहा है? लेकिन एक अनंत स्पर्शी, अब शब्द ने सुनियो, कितनी अनंत स्पर्शी हैं? एक अनंत स्पर्शी। अब एक अनंत स्पर्शी सर्किल में बंद कर लो। जब मैंने एक अनंत स्पर्शी लिखाया तो किसी कारण बस लिखाया होगा। मैंने क्या कहा? कोई सरल रेखा, किसको? एन घात के वक्र को अधिकतम कितने बिंदुओं पर? एन बिंदुओं पर। लेकिन एक अनंत स्पर्शी एन घात के वक्र को, एन घात के वक्र को n-2 बिंदुओं पर काटती है।
कारण लिख देंगे चूंकि रेखा के अनंत वाले पॉइंट अनंत वाले कितने पॉइंट, अनंत वाले दो बिंदु, अनंत वाले कितने बिंदु, दो बिंदु वक्र को काटते नहीं हैं, वक्र को काटते नहीं हैं। तीसरा पॉइंट बनाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, एग्जाम पेपर में भी कई बार आया हुआ है, लिखो इसको जल्दी। हाँ जी, एक क्वेश्चन है, आपसे पूछेंगे कि आप समझदार हैं, क्यों नहीं है। देखिए, एक अनंत स्पर्शी कितनी, एक, किसी n घात के वक्र को अधिकतम n-2 बिंदुओं पर काटती है, और किसी भी वक्र की n घात का कोई भी वक्र है तो उसकी कितनी अधिकतम अनंत स्पर्शी निकल सकती है, n ही निकल सकती है। अब एक काट रही है n-2 पे और टोटल निकली है n, तो n कितने पे काटेंगी, n इंटू n-2। एक n-2 पे काट रही है तो n कितने पे काटेगी, n इंटू n-2 पर। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोई वक्र n घात का है तो अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या, तो भाई n घात का वक्र है तो n अधिकतम अनंत स्पर्शी निकल सकते हैं, और एक अनंत स्पर्शी n-2 बिंदुओं पर काटती तो n कितने पे काटेगी, n इंटू n-2 बिंदुओं पर। तो यहाँ से एक रिजल्ट जो कई बार एग्जाम पेपर में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिजल्ट, ठीक है भाई। n घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियां कितनी, n अनंत स्पर्शियां अधिकतम n इंटू n-2 बिंदुओं पर अब चलो 4 घात का वक्र है, कितने घात का है, 4 घात का वक्र है, और अनंत स्पर्श निकली है 2 ही, तो इनको मान कितने रखना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा, ना कि 4। अधिकतम शब्द लगा दे जब तो हम मान के चलेंगे 4 ही हैं, तो सीधा रख के हम निकाल लेते हैं वैल्यूज, ठीक है। डायग्राम से देखो, ये 3 घात कोई भी वक्र होता है इस प्रकार चलता है, ठीक है, कुछ भी बना सकते हो। जैसे कोई भी एक थोड़ा सा और घुमाव दे देते इसको, कुछ भी वक्र हो सकता था भाई, ठीक है। ये कोई भी वक्र है, ये कोई भी अनंत स्पर्शी है, ये यहाँ पे जाके स्पर्श करेगी अनंत पे और यहाँ पे जाके अनंत पे जाके स्पर्श करेगी, इस प्रकार चल रही है। ये आ गया इसके प्रतिच्छेदन बिंदु 1 2 3 4, ये प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाते हैं, और ये 2 प्रतिच्छेदन बिंदु इसके कम हो जाते हैं यहाँ पे, और ये वाला जो प्रतिच्छेदन बिंदु है वो क्या हो जाते हैं, इसके कम हो जाते हैं। वो वक्र पर डिपेंड करता है, जितना वक्र घुमाव ले लेगा उतने प्रतिच्छेदन ज़्यादा आ जाते हैं, जितना कम घुमाव लेगा उतने प्रतिच्छेदन कम आ जाते हैं, घुमाव पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब इस बिंदु को, हाँ, एक बिंदु से कैसे निकल सकते हैं दोनों फिर,
एक बिंदु से गुजार दें, जबरदस्ती गुजार दें, क्या रास्ता ही नहीं है, विस्फोट करके गुजार दें। कहाँ से गुजारूं बता? अब कोई वक्र अनंत पे जाके स्पर्श कर रही है का? तो केवल प्रतिच्छेदन रेखा है, ये केवल कैसी रेखा है? प्रतिच्छेदन रेखा, अनंत स्पर्शी नहीं है। कहीं को कोई अनंत स्पर्शी है ही ना है। कहाँ है एलिप्स के? फोलियम का ले लीजिए, फोलियम का ले लीजिए। फोलियम कुछ इस प्रकार से बनता है, एक्स प्लस वाई प्लस ए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू 3xy, फोलियम। ठीक है, इसकी अनंत स्पर्शी आती है एक्स प्लस वाई प्लस ए, सीधा याद भी रख सकते हो फोलियम की अनंत स्पर्शी, कई बार पूछी गई है। एक्स प्लस वाई प्लस ए बराबर 0, निकालना मैं सिखा ही दूंगा। अब देखो, अधिकतम n इंटू एन माइनस 2 बिंदुओं पर काट सकती है, अधिकतम काट सकती है। इसकी अनंत स्पर्शी कितनी निकल रही है? इसकी अनंत स्पर्शी कितनी निकली है? एक ही है, देखो कितनी है। वक्र कितने घात को है? 3 घात को, यानी कि अधिकतम 3 निकल सकें। 3 अनंत स्पर्शी निकलती तो 3 इंटू 3 माइनस 2, यानी कि कितना आता? अधिकतम 3 बिंदु पर काट सके। अगर 3 निकलती, अगर अभी तो एक ही निकली है, अभी एक निकली, अगर 3 निकलती तो अधिकतम 3 बिंदु पर काट सकती थी, लेकिन निकली कितनी है? n इंटू एन माइनस 2, तो एक ही निकली है। तो एक ही निकली है, तो देखिए एक के लिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू एन माइनस 2, यानी 1 माइनस 1, यानी नेगेटिव पॉइंट आ ही नहीं सकता। -1 बिंदुओं पर काट सकती है क्या? नहीं काटेगी। अब मुझे बताओ, इस वक्र को इस अनंत स्पर्शी ने कहीं भी काटा है क्या? नहीं काटा ना। इस वक्र को इस अनंत स्पर्शी ने कहीं नहीं काटा। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए फोलियम को, अगर उसकी अनंत स्पर्शी कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करेगी, तो हम कहेंगे 0 बिंदुओं पर करेगी। 0 पर भी अधिकतम शब्द लगाया था, अधिकतम इतने हो सकते हैं, न्यूनतम की कोई गारंटी ना है, कहीं भी नहीं काटे, 0 भी तो हो सकते हैं। तो इसमें न्यूनतम बिंदुओं की संख्या 0 है, कहीं काटी नहीं रही अनंत स्पर्शी। 2 पॉइंट मिलते, वो अनंत पे जाके मिल रहे हैं। अनंत हमने देखा नहीं, ना देखने की इच्छा है। ठीक है, जब होगी, जब देखी जाएगी। अभी तो इच्छा है नहीं आपकी देखने की। ठीक है, अभी तो केवल 2nd ग्रेड में टीचर बन के अपना स्कूल देखने की इच्छा है आपकी। क्या दूसरे को स्कूल देखने की इच्छा है? ठीक है भाई। अब देखो अजय, इसके बाद जैसे क्वेश्चन था एक, पहले कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं ना। पेन से लगवाए थे ना मैंने क्वेश्चंस। देखो 28, क्वेश्चन नंबर 28 दिखाई दे रहा है? 28 मिल गया? 28 है पेज नंबर आपका 20 पर। n घात के वक्र की n अनंत स्पर्शियां वक्र को काटती हैं n इंटू एन माइनस 2 बिंदुओं पर, n इंटू एन माइनस 2 बिंदुओं पर। तो 28 का आंसर हो जाएगा 4th। हो गया? 28 के बाद एक है 32। अब जैसे कि 4 घात का समीकरण है, 32 को मैं ले लेता हूं थोड़ा सा, है ना। 32 xy और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ, एक बार और नहीं, हर बार बदल बदल के पूछा जाता है। ठीक है भाई। अब इन्होंने कहा इसके अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या, इसकी अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या कितने घात का समीकरण है? जब मैं अनंत स्पर्शियां निकालना सिखाऊंगा ना आपको, तो मैं एक निरीक्षण विधि बताऊंगा, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड ये कहता है कि अगर हमारे पास एफ एन एन डिग्री का और n माइनस 2 डिग्री का अगर हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म दे रखी है, तो सीधे एफ एन को 0 के बराबर करके अनंत स्पर्शियां निकाली जा सकती हैं। अब ये कितने घात का है बोलो? 4 घात का। ये तो 4 घात का है,
और ये कितना है, 2 घात का। ये कितने घात का है बोलो, 2 घात का। अब ये 4 घात का 2 घात का है, तो सीधे अनंत स्पर्शियां क्या आ जाएंगी, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब यहाँ से एक तो आ जाएगी आपके पास x बराबर 0, एक y बराबर 0, एक आएगा y बराबर प्लस माइनस x। कितनी आ गई बोलो, 4। अब किसी वक्र की अधिकतम कितनी अनंत स्पर्शियां निकल सकती हैं, 4 घात का है तो 4 निकल गई। तो बताओ इसकी अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या। हाँ जी, अधिकतम प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या तो कितना होगा बोलो। तो ये हो जाता है हमारे पास, पता है कितना, n का मान हो गया 4 इंटू 4 माइनस 2 बराबर कितना, 8। 8 बिंदुओं पर काटेगा इस वक्र को। इसकी 4 अनंत स्पर्शियां 8 बिंदुओं पर काटेंगी, 4 निकल रही हैं, चारों वास्तविक है। अगर हमारे वक्र का समीकरण इस फॉर्म में दे रखा हुआ, लिखा हूँ वैसे, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2, तो सीधा एफ एन को 0 के बराबर कर दो, अनंत स्पर्शियां आ जाती है। 2 का अंतर होना चाहिए, 4 का है तो ये 2 घात का, यहाँ 5 घात का होता तो यहाँ पर 3 घात का मिलना चाहिए था, 3 या 3 से कम का। यहाँ 10 घात का होता तो यहाँ 8 या 8 से कम का। तो सीधे एफ एन को 0 के बराबर करके अनंत स्पर्शियां आ जाती हैं, रैखिक फैक्टर करके, लीनियर फैक्टर। ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इसके हो जाएंगे एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। तो 4 आ गई, तो अधिकतम 4 निकली है, तो प्रतिच्छेदन बिंदुओं की संख्या n इंटू एन माइनस 2 यानी कि 8 हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। एक दूसरे प्रकार से ये पूछा जाता है कि प्रतिच्छेदन वक्र निकालो, कि भाई प्रतिच्छेदन वक्र पूछ लेता है कि भाई कौन कौन सा तो जो ये पूरा वक्र दे रखा होता है ना, इसमें से अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण को घटा देते हैं। तो ये संयुक्त समीकरण तो यही आया है, इसमें से इसको घटा दो तो क्या बचा बोलो, ये वृत्त बचा। क्या बचा, वृत्त। तो ऐसे भी पूछ लेता है कि प्रतिच्छेदन वक्र बताओ क्या होगा, तो पूरे समीकरण में से अनंत स्पर्शियों के संयुक्त समीकरण को हटा दो तो ये वक्र बच जाता है। यही वक्र हमारे पास प्रतिच्छेदन वक्र कहलाएगा, तो वृत्त हो जाता है। इस वृत्त को काटेंगे, इस वृत्त को कितने बिंदुओं पर काटेंगे, इसकी रेखाएं 8 बिंदुओं पर काटेंगे। वृत्त को काटेंगे किस पर, 8 बिंदुओं पर। अब कैसे भी गुजर सकती हैं वो जरूरी नहीं है, एक ऐसे जा रही होगी, एक ऐसे जा रही होगी, कितने हो गए, 4 हो गए, एक ऐसे जा रही होगी 6 हो गए, एक और कहीं से जा रही होगी 8 हो गए। ऐसे 8 बिंदुओं पर काटेगी प्रतिच्छेदन वक्र। जो ये प्रतिच्छेदन पॉइंट है ना, इस वृत्त पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर आएंगे, 1 2 3 ऐसे 8 बिंदु आएंगे ऐसे, ठीक है। तो कहने का मीन ये हुआ, सीधा लगा देना, n की वैल्यू देख लेना कितने घात का वक्र है, n इंटू एन माइनस 2 वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे और सीधा आपके पास क्या आ जाता है बोलो, आंसर आ जाता है। सीधा आपके पास क्या आ जाता है बोलो, आंसर आ जाता है। सीधा आपके पास क्या आ जाता है बोलो, आंसर आ जाता है। देखो फर्स्ट ग्रेड 2014 110, क्वेश्चन नंबर 110, बिंदु निकालने के लिए कम से कम, अब 1 डिग्री को फंक्शन तो होना ही चाहिए कम से कम, फिर तो वो कांस्टेंट हो जाएगा ना। कांस्टेंट का तो क्या अनंत स्पर्शी निकलेंगे क्या, अनंत स्पर्शी के लिए अगर वो खुद रेखा है तो उसकी तो अनंत स्पर्शी क्या निकलेगी, अगर खुद रेखा है तो रेखा की तो अनंत स्पर्शी कहाँ से निकाल सकते हो, निकाल ही नहीं सकते। तो एक्स वाई में द्विघात समीकरण होना चाहिए कम से कम, एक्स वाई के पदों में द्विघात समीकरण, जैसे हाइपरबोला भी लिया था हमने या कोई भी समीकरण लिया था, तो एक्स और वाई का मल्टीपल जो भी है तो एक द्विघात समीकरण बन जाना चाहिए। रेखा का तो क्या निकालोगे आप, ये। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कीजिए 110 आया हुआ है। व्यापक रूप में nवें घात की वक्र की n अनंत स्पर्शियां वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेंगी, n इंटू एन माइनस 2 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 110 फर्स्ट ग्रेड 2014, n इंटू 47 हो रहा है, 147 है क्या, 47 है, केवल 47 है। देखो थोड़ा सा एक हल्की सी झलक 180 पे पहुंचाइए ना,
180 कॉलेज लेक्चर 2016 का एक्स क्यू वाई माइनस वाई क्यू एक्स, वैसे मैं कल कराऊंगा इसको अलग से, 9y² प्लस 4y² माइनस 36 बराबर 0। अब इसने पूछा है अनंत स्पर्शियों के प्रतिच्छेदन बिंदुओं से गुजरने वाला वक्र। अब देखो ये कितने घात का है, 3 और 1 4, और ये कितने घात का है, 2 का। तो अनंत स्पर्शी तो यहाँ से निकल जाएंगी और इस पूरे में से इसको हटा देते हैं, ये बच गया। ये किसका समीकरण है, 9y² प्लस 4y² दोनों प्लस के हैं और बराबर में 36 का भाग दे दो तो y² बटे एक्स कौन सा था, ये था क्या, अच्छा तो 4 और x² के नीचे आ जाएगा 9 बराबर 1, दीर्घवृत्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है, बस हमें थोड़ी सी इंटेलिजेंसी बरतनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन था 180, ये जो हमारे था F4 प्लस F2 की फॉर्म थी। तो जब भी वक्र पूछे ना तो सीधा F2 होता है और अनंत स्पर्शी पूछे तो F4 होता है। ये तो निकलता है प्रतिच्छेदन वक्र, प्रतिच्छेदन वक्र, ये निकलता है प्रतिच्छेदन वक्र और ये निकलती है, बोलो यहां से क्या, अनंत स्पर्शी। दो का डिफरेंस हो, बस ये चीज देख लो, दो का डिफरेंस जरूर देख लो। इंस्पेक्शन मेथड में तिर्यक निकलती हैं, इससे तिर्यक भी निकल जाती हैं, जैसी भी होंगी वो सब निकल जाएंगी, तिर्यक हो बिना तिर्यक हो जैसी भी हो। अधिकतम इतनी घात का होना चाहिए, कम का भी हो तो चल जाएगा लेकिन 2 का डिफरेंस तो हो। बोले F4 और F1 भी लिखा हुआ है ना तो भी F4 बराबर 0 कर दो, बट 2 का डिफरेंस तो मिलना ही चाहिए। हाँ ज़्यादा कितना भी हो, भले ही यहाँ F4 होता है या कांस्टेंट होता तो भी F4 बराबर 0 कर देते सीधा। समझ में आई ना बात, 2 का डिफरेंस तो होना ही चाहिए। 47 कर रहे थे ना आप, हो गया। n घात के वक्र की अनंत स्पर्शियों की संख्या है, अधिकतम n होती है, कम से कम 1 ना 0 हो सकती है, न्यूनतम n ना 0 हो सकती है, अधिकतम n हाँ अधिकतम n हो सकती है, 0 इसका कुछ का ही नहीं, अधिकतम के न्यूनतम। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, थर्ड हो जाएगा 47 का, 47 का हो जाएगा आपका कौन सा, थर्ड। 47 का कितना हो जाएगा, थर्ड, और 48 का फोर्थ हो जाएगा, 48 का। अब जब मंडे को क्लास होगी आपकी, मंडे को कराऊंगा मैं आपको क्या, तिर्यक अनंत स्पर्शी निकालना 3-4 प्रकार से सिखाऊंगा, सिखाने के लिए तो, बट हम करेंगे एक ही मेथड से, या तो इंस्पेक्शन मेथड ऐसा मिल जाए या फिर लिमिट वाला मेथड। लिमिट वाला मेथड हम सबसे ज़्यादा यूज करेंगे, उससे बस क्वेश्चन जल्दी निकलना चाहिए, ठीक है भाई। कल की संडे है और तो इस कारण आपकी